खबरों के साथ। उत्तराखंड में चुनावी बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है कि उत्तराखंड में इस बार एक ही चरण में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे और वहीं चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में 14 फरवरी को सभी सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इस दौरान कोरोना संबंधित सभी गाइडलाइंस का पालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। और इसके साथ ही बता दें कि नतीजे 10 मार्च को आएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है और वहीं उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें हैं और उत्तराखंड में अभी बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी है। विधानसभा में अभी पार्टी को 70 में से 57 सीटों पर जीत मिली हुई है और वहीं कांग्रेस को साल 2017 के चुनाव में 11 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि अन्य पार्टियों के खाते में सिर्फ 2 सीटें गई थी। और वहीं 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल 23 मार्च 2022 को समाप्त होने वाला है। राज्य में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 57 सीट जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 4 साल बाद उन्हें हटाकर बीजेपी ने पहले तीरथ सिंह रावत और महज कुछ महीनों के बाद ही वहां पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना दिया गया। उत्तराखंड में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही सत्ता में रही है। हालांकि बीएसपी भी उत्तराखंड की सियासत में अहम रोल में रही है और उत्तराखंड प्रदेश के गठन के बाद शुरुआती 3 विधानसभा चुनाव में बीएसपी तीसरी बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी। लेकिन बात करें 2017 की, तो 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी की लहर के बीच पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी और उत्तराखंड के मैदानी जिलों हरिद्वार और नैनीताल में कई सीटें ऐसी हैं जहां राजनीति काफी हद तक किसानों के मूड पर भी निर्भर करती है। इन सीटों पर किसान चुनावी समीकरण बनाने के साथ साथ बिगाड़ने की भी हैसियत रखते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि 2017 में उत्तराखंड में पार्टियों की क्या कुछ स्थितियां थी। उत्तराखंड में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं और वहां पर बहुमत का आंकड़ा 36 है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2017 में बीजेपी को 57 सीटें मिली थी और बात करें कांग्रेस की, तो 2017 में कांग्रेस को कुल 11 सीटें मिली थी और 2 सीटें अन्य पार्टियों की मिली थी। वहीं उत्तराखंड में कुल विधानसभा सीट की संख्या 70 है और जिसमें बहुमत के लिए जो आंकड़ा है वो 36 है। तो उत्तराखंड में भी चुनाव के मद्देनजर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके साथ ही वहां पर तैयारियां जोरों पर है और आचार संहिता लगने के बाद से वहां पर प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड में नजर आ रही है। पोस्टर्स, बैनर्स को भी वहां पर हटाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड प्रदेश के गठन के शुरुआती 3 विधानसभा चुनाव में बीएसपी की बात करें तो बीएसपी भी तीसरी बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी। लेकिन वहीं अगर बात करें 2017 के विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पर मोदी की लहर के बीच पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी और उत्तराखंड के मैदानी जिलों हरिद्वार और नैनीताल में कई सीटें ऐसी हैं जहां पर राजनीति काफी हद तक किसानों के मूड पर भी निर्भर करती है। किसानों की यहां पर अहम भूमिका बताई जाती है और वहीं इन सीटों पर किसान जो है वो चुनावी समीकरण को बिगाड़ भी सकते हैं और इसके साथ ही बना भी सकते हैं।